खैर नाज़रीन, मैं हूं हकीम अब्दुल माजिद अवान। एक तसल्सल चल रहा था हमारा टेंशन और डिप्रेशन के हवाले से। तो आज की इस वीडियो के अंदर जिस तरह मैंने कहा था कि एक ऐसी आपको मालिश बताऊंगा, पाशुआ बताऊंगा जिसको इस मर्ज़ के अंदर हेल्प मिलती है। उसमें सबसे पहले आपने क्या लेना है, कद्दू के पत्ते आपने आध पाव, बेरी के पत्ते आपने आध पाव, छान गंदम आपने एक छटाक, नमक आपने आधी छटाक और पानी यानी 6 लीटर आपने पानी लेना है। करना क्या है सबका कि एक बड़ा सा खुला सा बर्तन लेना है, जिसे हम पंजाबी के अंदर तगारी कहते हैं या कढ़ाई कहते हैं, वो आपने ले लेनी है। सारे पत्थर उसके अंदर डाल दें और पानी के अंदर जो है वो उसको रात को भिगो दें। अगले दिन उसको बॉयल करें और इतना बॉयल करें कि वो जो पानी आपने डाला था वो आधा रह जाए। अगर मौसम गर्मी का हो तो सिर्फ उसकी भाप निकलने दें। जब भाप निकल जाए उसके ऊपर एक फटी सी रखें, एक सपोर्ट सी रखें, उसके ऊपर पेशेंट के आप पाँव रखें। इतना पानी गर्म हो कि जितना वजूद को बर्दाश्त कर सके। अगर इस तरीके से हो तो नीचे से आप जो है वो पत्थर उठाएं और ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से आप मालिश करते जाएं। यानी अगला हिस्सा उसमें भी मालिश करनी है, पिछली पिंडलियों का हिस्सा जो है उसमें भी मालिश करनी है। और मालिश करने की जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ होनी चाहिए। उस वक्त तक आप करें जिस वक्त तक पानी ठंडा नहीं होता। अगर पानी ठंडा हो जाए फिर मालिश करना छोड़ दें और पत्तों को आप पानी जो उसके अंदर है उस वो गिरा दें और उन्हीं पत्तों के अंदर थोड़ा सा नमक और डाल के जितना आपने पहले डाला था आप दोबारा भिगो दें और सेकंड टाइम इस तरीके से आप फिर करें, यानी सुबह भी करें और शाम को भी करें। तो ये सुबह और शाम को जब आप 2 दफ़ा करेंगे तो फिर सेकंड टाइम जब आपने करना है तो वो पत्थर भी फेंक देने और पानी भी जो है वो भी ज़ाया कर देना। रात को नए पत्ते और नया पानी अगले दिन के लिए। तो यहाँ पे अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि जो छान गंदम का है ये आजकल जो चाइना की चक्की होती है उसके उसका जो जाली होती है उसके अंदर ये छान जो है वो फंसा होता है। तो आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। तो पत्थर हर रोज़ लेने के बजाय आप 4-5 दिन के इकट्ठे भी जो है वो लेके रख सकते हैं। तो इंतहाई ज़बरदस्त है, ऊपर से नीचे की तरफ इसको मिलना है। और एक इसमें इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है कि जब ये कर लें आप तो टावल से अच्छी तरीके से खुश्क कर लें। 10 से 15 मिनट बाद तक ना आपको आवाज़ नहीं लगनी चाहिए, पेशेंट को आवाज़ से बचाएं। तो इंशाल्लाह 2-4 दिनों से आप बेहतरी महसूस करेंगे। बीपी हाई का पेशेंट भी इंशाल्लाह इससे इस्तिफादा हासिल करेगा, उसको भी बेहतरी नसीब होगी। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। इंतहाई ज़बरदस्त वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। नाज़रीन, फिर भी आपको कोई मुश्किल हो, ये हमारा टॉपिक अब यहाँ पे क्लोज होता है। बात तो ये होती है कि हर पेशेंट का अलग से एक हिस्ट्री होती है, उस हिस्ट्री के मुताबिक उसकी दवा भी तजवीज़ होती है। लेकिन जो मेन जो पॉइंट थे वो मैंने अपने सामने बयान कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको पसंद आए होंगे। तो में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।